जेपीएससी एग्जाम को देखकर देखिए, अब सिर्फ 2 दिनों का वक्त बचा है फॉर्म भरने में। 14 तारीख अंतिम तिथि है और अभी लाखों अभ्यर्थी वंचित हैं। इस पर पेच फंस गया है। अभ्यर्थियों ने गुहार लगाई, राज्यपाल से भी मुलाकात की और सरकार की तरफ से भी आश्वासन दिया गया था कि उम्र सीमा को कम किया जाएगा। जो 2026 फॉर्म भरने की उम्र सीमा तय की गई थी उसे कम कर दिया जाएगा, क्योंकि पिछली बार 2017 था। कैबिनेट से प्रस्ताव भी आया, लेकिन वो प्रस्ताव निकाय चुनाव आचार संहिता की भेंट चढ़ गया। अब ऐसे में अभ्यर्थी परेशान है। अमित, कई अभ्यर्थियों से आपकी बातचीत हुई होगी। देखिए, अभ्यर्थियों ने काफी मेहनत की, राज्यपाल के पास पहुंचे, मंत्रियों के पास पहुंची, गुहार लगाई। कैबिनेट से ये इस पर मंथन भी हुआ, कैबिनेट में मंथन भी हुआ, लेकिन पेंच फंस गया। क्या लगता है कि अब तिथि बढ़ाई जाएगी या ऐसे ही लाखों अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित हो जाएंगे? जी बिल्कुल, देखा जाए तो जेपीएससी जो है शुरू से ही विवाद में रहता नजर आता है हमेशा से। या अगर एग्जाम हो जाता है उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को लेकर के अभ्यर्थी भी नाराजगी जताते हैं, लेकिन इस बार जो है एग्जाम से पहले यानी कि फॉर्म भरने को लेकर के जो नाराजगी साफ तौर से अभ्यर्थियों में दिख रही है, क्योंकि अब जो फॉर्म भरने की तारीख है वो नज़दीक आ गया है। और जिस उम्र सीमा में छूट को लेकर के जो अभ्यर्थी लगातार राज्यपाल से मिल रहे थे, सीएम हेमंत सोरेन से भी कैबिनेट बैठक के बाद मिलने की कोशिश किया था, अपनी बातें रखने की कोशिश की थी, लेकिन अब उन अभ्यर्थियों का कहना है कि हमने बातें तो रखी, कैबिनेट में बात इस पर चर्चाएं भी हुई हैं, लेकिन अब बात यह है कि जो चर्चाएं हुई उसको लेकर के कोई कागज पे जो है लिखने का आश्वासन मिला है, सब कुछ हुई है, लेकिन कागज पे इस बातों को नहीं लिखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग अब परेशान नजर आ रहे हैं। बता दें कि पिछले जब गुरुवार के दिन जब कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन बातों को चर्चा भी की थी और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में साफ तौर से उत्साह भी देखने को मिल रहा था। लेकिन अब अभ्यर्थी का कहना है कि हम लोग करें तो क्या करें, क्योंकि फॉर्म भरने की जो तारीख है वो भी नजदीक है और ऐसे में अगर उम्र सीमा को लेकर के कोई अगर डिसीजन नहीं लिया जाता है तो लगभग लाखों अभ्यर्थी जो हैं कहीं ना कहीं इसके भेंट चढ़ जाएंगे। अभ्यर्थियों में नाराजगी साफ तौर से दिख रही थी। कुछ दिन पहले जो है जेपीएससी के तमाम अभ्यर्थी कार्यालय के समक्ष पहुंचे थे, जेपीएससी कार्यालय के समक्ष, और वहां पहुंच करके उन्होंने अपनी बातें रखने की कोशिश की थी। लगातार वो लोग आवाज जो है अपनी बुलंद कर रहे थे। उनका ये कहना था कि जेपीएससी में उम्र सीमा छूट को लेकर के अलावा भी कई ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर के हम लोग लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं और आज भी हम लोग आंदोलन के मूड में नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुहार लगाते हैं, जेपीएससी के जो अधिकारी हैं उनसे गुहार लगाते हैं कि तमाम बिंदुओं पर जो है वो चर्चा करें, इस पे वो मंथन करें और उसके बाद जो है आगे का निर्णय लें। जिसमें से सबसे अहम अगर बिंदु की अगर हम बात करें तो जेपीएससी जो है इस बार 103 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि 103 पद, यानी कि अभी तक झारखंड के बने हुए लगभग 25 से 26 साल हो गए हैं, ऐसे में कम से कम 26 जेपीएससी का एग्जाम जो है वो होना चाहिए था। लेकिन अभी मात्र और मात्र देखा जाए तो 14 जेपीएससी यानी 14वीं जेपीएससी की जो फॉर्म है वो भरने की तारीख की घोषणा की गई है। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि कम से कम 25 जेपीएससी हो जाए, उसके बाद जो पद है उसमें कटौती किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी 103 पदों के लिए जो बहाली निकाली है, इससे कहीं ना कहीं बहुत ऐसे छात्र हैं जो वंचित रह जाएंगे। और सबसे अहम बात यह है कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जब जिनका कह सकते हैं कि जेपीएससी 13वीं में जब उनका इंटरव्यू क्लियर हुआ होगा या फिर उन्होंने जो कई एग्जाम दिए होंगे, जब फाइनल उनका सिलेक्शन होने की बारी हुई तो कहीं ना कहीं वो पीछे छट गए होंगे। तो उनको लेकर के भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर के भी अभ्यर्थी नाराज दिख रहे हैं। उनका कहना है कि इन तमाम बिंदुओं पर जो चर्चाएं होनी चाहिए और उसके बाद जो है एक बार फिर से पद में जो है बढ़ोतरी करनी चाहिए और साथ में उम्र सीमा की छूट जो है उस पर भी कहीं ना कहीं ध्यान देनी चाहिए। जी चलिए, तो अब इंतजार इन 2 दिनों का किया जाए कि क्या इन 2 दिनों में जेपीएससी कोई निर्णय लेता है, क्या फॉर्म भरने की तिथि आगे बढ़ाई जाती है, क्योंकि जब तक निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता है, ऐसे में इस बात की घोषणा सरकार भी नहीं कर सकती, क्योंकि उस पर निर्वाचन आयोग की नजर होगी। अब ऐसे में पेंच फंस गया है और लाखों अभ्यर्थियों के दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं कि क्या वाकई वो 14वीं जेपीएससी से वंचित हो जाएंगे या सरकार कुछ करेगी, ये देखने वाली बात होगी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।
क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281।